नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूर्ति पूजा का शास्त्रीय महत्व इस विषय पर आगे के 4 वीडियो संस्करणों में हमने जाना कि मूर्ति पूजा के विरोध का इतिहास क्या रहा है। हमने ये भी समझा कि मूर्ति पूजा मानव मन एवं चित्त को पुष्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है और इसलिए हमने मानव मन की भी समीक्षा की। हमने मानव मन के स्वरूप, मानव मन के गुणधर्म एवं मानव मन को दुर्बल बनाने वाले परिबलों इत्यादि विषयों पर भी डिटेल में चर्चा की। मूर्ति पूजा ईश्वर के साकार स्वरूप का विज्ञान है, इसलिए हमने ईश्वर के स्वरूप के ऊपर भी चर्चा की कि ईश्वर निराकार है या साकार है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। तो इन सब मुद्दों पर हमने आगे के वीडियो संस्करणों में चर्चा की। इस 5वें वीडियो संस्करण में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर की मूर्ति का स्वरूप आखिर मनुष्य का ही क्यों होना आवश्यक है। तो आइए इस विषय पर हमारी चर्चा का प्रारंभ करें। हम आगे जान चुके हैं कि हमारे चित्त एवं मन का शुद्धिकरण करने के लिए मूर्ति पूजा एक सर्वोत्तम उपाय है और मूर्ति पूजा के लिए मूर्ति या तो अर्चा या तो विग्रह उसकी आवश्यकता होती है। वैदिक परंपरा में वैदिक ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का महासंगम जिसको बोल सकते हैं, ऐसे महाभाग भगवान श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में कहा है कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। इसका अर्थ यह होता है कि मोक्ष पाने के विविध उपाय जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें सबसे बढ़कर सर्वोत्तम मार्ग अगर कोई है तो वह है ईश्वर की भक्ति। हमारे ऋषि मनीषियों ने भक्ति के मुख्य 2 प्रकार बताए हैं। उसमें से एक है कर्म या कृति भक्ति और दूसरा होता है भाव भक्ति। कृति भक्ति का अर्थ होता है हम हमारी कार्य कुशलता, हमारी एक्सपर्टीज ईश्वर के चरणों में निस्वार्थ भाव से अर्पण करें। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, महाभारत के अंदर में महात्मा महावीर अर्जुन ने अपनी शस्त्र विद्या, जो कि अर्जुन की एक्सपर्टीज थी, वो अर्जुन ने केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की धर्म संस्थापना के कार्य के लिए समर्पित कर दी थी। अर्जुन ने कभी अपनी शस्त्र विद्या का उपयोग अपने लिए राज्य पाना, अपने लिए भोग पाना, अपने लिए सुख पाना, इस हेतु कभी नहीं किया। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद महाभाग अर्जुन ने अपनी समस्त कार्य कुशलता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करके जीवन बिताया। तो ये हो गई कर्म भक्ति, कृति भक्ति। दूसरी तरह की भक्ति जो होती है वह होती है भाव भक्ति। भाव भक्ति का अर्थ होता है चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता का सामान्य अर्थ जो हम समझते हैं वह यह होता है कि किसी भी चीज को या तो कोई बिंदु को टकटकी लगाकर देखते रहना। लेकिन चित्त एकाग्रता यह बिल्कुल नहीं है। किसी भी चीज को केवल देखते रहने से उसके हमारे मन या चित्त के ऊपर कोई असर नहीं होता। चित्त एकाग्रता कोई भौतिक या शारीरिक क्रिया नहीं है, अपितु यह एक मानसिक क्रिया है। क्योंकि जिस चीज को हम मन में धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार हमारा मन उस चीज या वस्तु का आकार लेना प्रारंभ करता है। यह हम आगे के वीडियो संस्करण में जान चुके हैं। और ऐसा करके हमारा मन उस चीज के जो गुण हमें ज्ञात होते हैं, एकाग्र हुए चेतन मन के द्वारा हमारा अवचेतन मन वह चीज के गुणों को ग्रहण करना चालू करता है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमारा मन, हमारे चित्त को हम किस चीज या वस्तु में एकाग्र करें। अगर हमारा उद्देश्य हमारे चित्त का शुद्धिकरण है, तब हमें हमारा मन और चित्त परम शुद्ध और सर्वगुण संपन्न ऐसी कोई चीज के अंदर में एकाग्र करना पड़ेगा। और ऐसी चीज कौन सी है संसार में? ऐसा सिर्फ एक ही तत्व है जो परम शुद्ध है, सर्वगुण संपन्न है, और वह सिर्फ परमात्मा या ईश्वर है। तो फिर जो मूर्ति, अर्चा या विग्रह मन को एकाग्र करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वह हमें उस परम शुद्ध सर्वगुण संपन्न ईश्वर या परमात्मा का होना चाहिए। यहां से यह सिद्ध हो गया। ऐसा करके उस परमेश्वर की मूर्ति या अर्चा में हमारा चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारा मन उस परमेश्वर के गुण को ग्रहण करने लगता है। एक और प्रश्न खड़ा किया जाता है कि उस ईश्वर की साकार स्वरूप में मूर्ति, अर्चा या विग्रह सामने रख के ही मन को एकाग्र करने का अभ्यास हम क्यों करें? क्यों ना हम वही काम ईश्वर के गुणों को मन के अंदर चिंतन करते हुए
ईश्वर के अंदर में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जो लोग साकार ईश्वर को मान्यता नहीं देना चाहते हैं वह लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न मूर्ति पूजा के विरोध के लिए नहीं, अपितु जिज्ञासा के वश होके महाभाग महावीर अर्जुन ने श्रीमद कृष्ण से भगवत गीता के 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा है, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। तो अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, आपने जिस प्रकार से आगे बताया वैसा भगवान का साकार स्वरूप में, सगुण स्वरूप में उस अविनाशी सच्चिदानंद घन को पूजन करते हैं, और दूसरे वह जो इस अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, वो दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन से हैं, श्रेष्ठ भक्त कौन से हैं? इस प्रकार अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान उसी 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। तो इसका अर्थ यह है कि उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म या ईश्वर में जो चित्त को लगाने वाले पुरुष हैं, वो जो यह प्रयत्न करते हैं, उनको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम देहधारी मनुष्य हैं, और देहधारी मनुष्य जब वह बिना देह वाला निराकार ब्रह्म के अंदर में मन या अपने चित्त को जब एकाग्र करने की कोशिश करता है, तो वह मार्ग में उसे अगर सिद्धि प्राप्त होती भी है तो बहुत ही परिश्रम से और बहुत ही दुख वाले मार्ग से गुजर के उसको वो सिद्धि मिल सकती है। तो इसीलिए भगवान यहां पर भी सगुण साकार ईश्वर का उपयोग करके मन को और चित्त को एकाग्र करना भक्ति मार्ग में सर्वोत्तम एवं सबसे ज्यादा आसान तरीका है, ऐसा यहां पे भगवान संकेत कर रहे हैं। आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो भी यही कहती है कि निराकार कोई चीज रहती है, उसके अंदर में हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं हो सकता। जैसे आपको अगर कहा जाए कि आप अपने घर के ऊपर के आसमान में अपना मन और चित्त एकाग्र करें, आप खुद कोशिश करके देख लें, आपका मन उस आसमान का चित्र आंख बंद करके अपने मन में खड़ा नहीं कर पाएगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और होगा भी तो वो छवि, वो चित्र, वो मूर्ति आकाश की आपके मन में ज्यादा लंबी अवधि तक टिकेगी नहीं। और वहीं अगर आपको कहा जाए कि आप अपने घर की कोई साकार वस्तु जिसका एक फिक्स्ड फॉर्म है, जैसे कि आपके घर का सोफा सेट हो गया, आपके घर का डाइनिंग टेबल हो गया, आप कोई भी चीज ले लें जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्म हो, आप उसमें अगर आंख बंद करके मन को कंसंट्रेट करने का कोशिश कीजिए, आप वही चीज की हूबहू छवि अपने मन में बना पाएंगे। आपका मन एकाग्र बहुत आसानी से हो जाएगा। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी रिसर्च करने के बाद यह कह रही है कि जो भी चीज का फिक्स्ड फॉर्म होता है उसके अंदर में मन आसानी से एकाग्र हो सकता है। निराकार जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्मलेस चीज के अंदर में, कोई एब्स्ट्रैक्ट थॉट के अंदर में, कोई ऐसा तत्व जो कि कोई आकार नहीं लेता है, उसके अंदर में मनुष्य का मन फोकस नहीं हो पाता है। तो ये एक बात हो गई। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के अध्याय 1 सूत्र संख्या 24 में ऐसा कहा है, क्लेश कर्म विपाका आशयैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसका अर्थ यह होता है कि क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन चारों से अपरामृष्ट यानी कि संबंध से रहित है ऐसा जो पुरुष विशेष है वही ईश्वर है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को पुरुष की उपमा देके समझाया है और कहा है कि ये क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये चार जिसमें नहीं है ऐसा श्रेष्ठ उत्तम पुरुष जो है वह ईश्वर। ये उन्होंने ईश्वर की व्याख्या की है। अब हम अगर पश्चिम की ओर दृष्टि करें तो पश्चिम के फिलोसोफर्स जो हैं उन्होंने भी ईश्वर का ह्यूमन फॉर्म ही सर्वश्रेष्ठ माना है। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे, साथ में मैथमेटिशियन भी थे।
उन्होंने अपने ग्रंथ में कहा है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड इज द मोस्ट इंटीमेट फॉर्म फॉर मी। वो मुझे सबसे अच्छा लगने वाला जो ईश्वर का कोई फॉर्म है, कोई आकार है, तो वो मनुष्य आकार है। ऐसा इस अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का कहना था। तो ऐसे और बहुत पश्चिमी विद्वान हैं जिन्होंने भी ईश्वर का मानुषी रूप जो है उसको ही विज्ञान सम्मत बताया है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य अन्य पशु जितने भी सृष्टि में है उससे अलग है। मनुष्य में बुद्धि, विवेक या मनुष्य में जो भावनाएं होती हैं वो विशिष्ट रूप से अन्य प्राणियों से अलग रहती है। इन गुणों के कारण मनुष्य की जो अभिलाषाएं रहती हैं जीवन में वो भी एकदम विभिन्न प्रकार की और एकदम ही अन्य प्राणियों से अलग किस्म की रहती है। मनुष्य में किस किस तरह की अभिलाषाएं रहती है? मनुष्य में अभिलाषाएं इस तरह की रहती है जैसे कि कुटुंब कबीले को खुश देखना, खुद अपने और अपनों के संरक्षण की अभिलाषा, अच्छा शरीर पाने की अभिलाषा, अच्छी बुद्धि चातुर्य प्राप्त करने की अभिलाषा, विविध प्रकार के इंद्रिय सुखों को भोगने की अभिलाषा, जीवन में सफल होने की अभिलाषा, अन्यों पर प्रभुत्व जमाने की अभिलाषा, कीर्ति और प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा, वित्त एवं संपत्ति पाने की अभिलाषा, बहुत अच्छी विद्या पाने की अभिलाषा, समूह जीवन जीने की अभिलाषा, संघ बना के संघ में रहने की अभिलाषा। इतना ही नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियां जो हैं, हमारे अनुगामी हैं, उनके कल्याण की भी अभिलाषा, और इसी के साथ ईश्वर को जानने की, ईश्वर को पाने की भी अभिलाषा सिर्फ मनुष्य में होती है। और इसीलिए मनुष्य चाहेगा कि वो मनुष्य उस मानुषी स्वरूप में साकार हुए ईश्वर का रूप जो है उसके मन को भाता है, उसके मन को उसी में एकाग्र होना आसान होता है। तो पहला हमने देखा वैज्ञानिक ढंग, जहां पे मन जो है वो निराकार में एकाग्र नहीं हो सकता है, कि मन साकार चीज में आसानी से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ये मन की बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। दूसरा हमने जाना महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में ईश्वर को पुरुष के रूप में व्याख्यायित किया है। और तीसरा हमने जाना कि जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उन्होंने भी अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्चों के बाद ईश्वर का मनुष्य रूप जो है उसी को सर्वश्रेष्ठ बताया। और चौथा हम ये जानते हैं कि कॉमन सेंस लेके भी अगर हम सोचें तो हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी आकांक्षाएं अन्य प्राणियों से बहुत ज्यादा विशिष्ट होने से ईश्वर का मानुषी रूप जो होता है वही हमारे मन को सबसे अच्छा लगेगा। उसी में हमारा मन आसानी से फोकस हो पाता है और वही हमको तार्किक भी लगता है, क्योंकि कोई भी चीज जो मन को या बुद्धि को तर्क से संगत नहीं लगती है तो ये मन उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। तो ये चारों तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर ईश्वर का साकार स्वरूप में उपासना करनी है, जो कि भगवान कृष्ण ने बोला है कि साकार स्वरूप में ईश्वर की आराधना करके ही मनुष्य अपने चित्त की शुद्धि आसानी से कर सकता है, तो वह ईश्वर का मानुषी स्वरूप में उपासना, आराधना व भक्ति करके ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो संस्करण समाप्ति की ओर बढ़ चला है। आगे के संस्करण में हम चर्चा करेंगे कि हमारे वेद आदि शास्त्र जो हैं, श्रुति और स्मृति, उन सब शास्त्रों में ईश्वर और मूर्ति पूजा, साकार ईश्वर और मूर्ति पूजा के बारे में क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं। क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि वेद के अंदर तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। ऐसा हमको आज हर दिशा से सुनने को मिलता है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर से भी और हिंदू धर्म के बाहर तो स्वाभाविक रूप से ये चीज हमको बोली जाती है। तो हम अगले वीडियो संस्करण में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि वेद आदि शास्त्र के अंदर मूर्ति पूजा और साकार ईश्वर की उपासना के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। तब तक आप अपना, अपने परिवार, अपने मित्रों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।